आगाह कर दिया गया कि ऐसी कोई भी मीटिंग पार्टी प्रोटोकॉल के बाहर मानी जाएगी। अगर आपने आइंदा से ऐसा किया तो आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। अभी ये मीटिंग हुई थी, अभी ये सहभोज हुआ ही था कि महज 7 से 8 घंटे के अंदर फोन घनघनाना शुरू हो गए। आज ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जाएगा तो कहां जाएगा। इतने सारे ब्राह्मण विधायकों की बात आला कमान पे कौन कहेगा जाके। आप चंद्रकांत शुक्ला है, ब्राह्मण है, मैं मनोज राजन त्रिपाठी हूं, ब्राह्मण हूं। मुझे सच बताइए, हम जब कहीं बैठते हैं तो क्या ये सोचकर बैठते हैं कि मैं ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं, बनिया हूं, कुर्मी हूं, लोध हूं, क्या हूं? क्या सोचते हैं? यू हैव टू चूज अ कैप्टन, एंड व्हेन देयर इज नो कैप्टन देयर इज नो टीम, देयर इज नो मैच, देयर आर नो रन्स, नो विकेट्स। मैं ब्राह्मण कुकुर हाथी वाले मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण कुकुर वाली कहावत लागू की जाए जी, तो हर जाति हर कौम के लिए एक एक कहावत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और मेरे साथ फ्रेम में आप एक और चेहरा देख रहे हैं। मनोज राजन त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 3 दशक से बड़े करीब से, बड़े नजदीक से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से खुलकर बात रखते हैं, और जो बातें आपको नहीं पता होती हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आज सर हमारे साथ क्यों है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। बहुत बड़ी भूमिका या प्रस्तावना की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल है। ब्राह्मण विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने एक सहभोज किया। उस सहभोज के बाद जो चीजें हुई, आला कमान, उत्तर प्रदेश का जो आला कमान है वो थोड़ा सा नाराज हो गया। सबसे पहले समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, कि वो उपेक्षित है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और इसका असर कहां तक जाता दिख रहा है, क्योंकि 2027 लगभग दरवाजे पर खड़ा है। सर बहुत स्वागत आपका, और बहुत अभिनंदन है उल्टा चश्मा यूसी पर। सर मैं सीधे से सवाल पर आ जाता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस सत्र में, जो भी सत्र गुजरा शीतकालीन, इसमें हमने देखा कि एक बैठक हुई विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की। कहा जा रहा है कि वो नाराज है। देखिए, विधायक निवास की 16वीं मंजिल पर एक बैठक होती है। उससे पहले यह बैठक एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहां होनी थी। उसके बाद फिर यह बैठक होनी थी एक राज्यसभा सांसद के यहां। बाय द वर्च्यू ऑफ पार्टी दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों ने ही वो बैठक करने से इनकार कर दिया। अब जब बैठक करने से इनकार कर दिया तो विधायक निवास में पीएन पाठक, जो कि कुशीनगर के विधायक हैं, उन्होंने अपनी 16वीं मंजिल का ड्राइंग रूम चुना इस बैठक को करने के लिए। वो बैठक हुई, बहुत सारे ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। कुछ छिटक कर किनारे हो गए, नहीं आए। कोई ट्रैफिक जाम में फंसा था, किसी की कोई जरूरी मीटिंग आ गई थी, किसी को लगा कि जैसे बिहार में ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, छूले तो बेटा गेले। उनको लगा कि अगर हम गए तो हम तो फिर बाबू गए। वर्तमान समय आ रहा है, ये चौखट है 2027 के चुनाव की, और बड़ों बड़ों को टिकट भी चाहिए। तो कुछ इकट्ठा हुए। अभी ये इकट्ठा ही हुए थे, अभी ये मीटिंग हुई थी, अभी ये सहभोज हुआ ही था कि महज 7 से 8 घंटे के अंदर फोन घनघनाना शुरू हो गए। और ये पहला फोन संगठन मंत्री धर्मपाल की तरफ से पीएन पाठक को था। और पीएन पाठक को उस बैठक में कुछ बातें समझाई गई, सुनाई गई। कहते नहीं, बड़ी बातें सुनाई गई। बातें समझाई भी गई, सुनाई भी गई, हल्का सा डपटा भी गया। और वो 16वीं मंजिल पे थे, लेकिन उनका मोबाइल जो था वो एरोप्लेन मोड में था। तमाम सारे विधायक संजय प्रसाद, जो प्रमुख सचिव गृह है, उनको फोन करके आए थे कि हमारा जाना बड़ा जरूरी है, केवल देखते हैं जाके और बताते हैं, आपको फीडबैक देते हैं क्या रहा मीटिंग में। और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास संजय प्रसाद का फोन भी आया कि आप वहां क्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मीटिंग से निकल के संजय प्रसाद को फोन मिलाया कि हमें आना जरूरी था, लिहाजा हम आ गए, लेकिन हम निकल लिए हैं यहां से। तो जिस बैठक की प्लिंथ कॉलम पर नहीं खड़ी हो,
जिसमें कंक्रीट नहीं हो, हम्म। वो बुनियादें, वो नींवें अमूमन खोखली होती हैं, हिल जाती हैं। और उसी का नतीजा था कि 12 घंटे, 14 घंटे नहीं गुजरे थे कि संगठनात्मक तौर पर दपट भी दिया गया, चेतावनी भी दे दी गई और आगाह कर दिया गया कि ऐसी कोई भी मीटिंग हम्म। पार्टी प्रोटोकॉल के बाहर मानी जाएगी। अगर आपने आइंदा से ऐसा किया तो आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। हम्म। जब ये बैठक का आगाज होगा, जब ये बैठक का अंजाम होगा, तो कैसी बैठक, काहे का प्रस्ताव, कैसी नाराजगी और कैसी एकता। कोई एकता नहीं है, कोई एकता नहीं है। एकता नहीं है क्योंकि कोई लीडर नहीं है। हम्म। तो जब लीडर नहीं होगा तो हम्म। इतने सारे ब्राह्मण विधायकों की बात आला कमान पे कौन कहेगा जाके। यूं ही समझ लीजिए कि कोई कर्मचारी जब आंदोलन करते हैं या हम्म। किसी अपार्टमेंट की सोसाइटी जब किसी चीज पर आंदोलन करती है, तो उस हम्म। सोसाइटी का एक अध्यक्ष होता है। हम्म। सफाई कर्मचारियों की अपनी एक यूनियन होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है, सचिव होता है। हम्म। प्रतिनिधि के तौर पे अफसरानों से, प्रतिनिधि के तौर पे संगठन लेवल पर, प्रतिनिधि के तौर पर संघ सरकार या संगठन में जाकर कहने वाले लोग होते हैं, चेहरे होते हैं कि ये कहेंगे और इनकी बात हम सुनेंगे। वो चेहरा तो है ही नहीं। और हम्म। जब वो चेहरा नहीं है तो फिर वही बात, प्लेन मोड पर ही जाएगा मोबाइल, नहीं सर आप आएंगे सारे विधायक। सर अच्छा एक और मैं बात समझना चाहता हूं कि बैठक तो हुई, इसके पहले क्षत्रिय विधायकों की भी बैठक हुई थी, कुर्मी हम्म, समाज का भी कार्यक्रम हुआ था, और अब हम्म, राजभर और संजय निषाद भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम्म। ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण विधायक हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं। इसके पहले हमने देखा कि महेंद्र नाथ पांडे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ब्राह्मण नेतृत्व तो मिला है। मौजूदा नाराजगी क्या है, नाराजगी आपको क्या समझ में आ रही है इसमें? देखिए, अयोध्या में कुर्मियों की बैठक हुई हम्म। जिसमें स्वतंत्र देव सिंह भी थे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल सुपर करीबी व्यक्ति हैं, ब्लू आइड बॉय है। हम्म। अनुप्रिया पटेल भी थी, हम्म। कुर्मी विधायक भी थे, कार्यकर्ता भी थे, पदाधिकारी भी थे। ऐसे ही एक बैठक लखनऊ के एक बहुत बड़े स्कूल चेन के ऑडिटोरियम में होती है जिसमें लोध थे, लोध विधायक भी थे, लोध पदाधिकारी भी थे। हम्म। कुटुंब नाम की बैठक एक 7 स्टार होटल में की गई हम्म। जिसमें ठाकुर विधायक भी थे, मंत्री भी थे, सांसद भी थे, एमएलसी भी थे। हम्म। लेकिन इन सारी बैठकों का एक बैक था, एक बैकअप था जो पीछे से था। वरना संगठन की हैसियत थी कि किसी को नोटिस कर पाता, ये ब्राह्मण बिना लीडर का है, ये ब्राह्मण बिना संगठन का है, ये ब्राह्मण अपनी झोली में 12% से 14% वोट की हैसियत लेके घूमता है। लेकिन इसकी हैसियत तब सिफर हो जाती है, जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है जब इसका कोई हम्म। लीडर नहीं होता। अगर हम्म। 12% वोट की चिंता थी हम्म। तो ब्रजेश पाठक इस बैठक में क्यों नहीं थे, दिनेश शर्मा इस बैठक में क्यों नहीं थे। और जब नहीं थे तो इस बैठक के मायने खत्म हो जाते हैं। कुछ सर कुछ वो जो लाइन एक कही जा रही है, कल कल से बड़ी चर्चाओं में है। लोग कहते हैं उसको, अमूमन चौक चौराहों पर, गांव गलियारों में कहते हैं कि बामन, कुकुर, हाथी। ये जो बात नहीं। कही जा रही है, ये क्या है? मतलब कैसे? आपने बात तो कह दी कि नेतृत्व नहीं है इनके पास, लेकिन ये जो यूनिटी की बात अब की जा रही है, क्योंकि संगठन, शक्ति, तमाम बातें होती हैं, क्या ये आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं हम्म। इससे मैं इसको दूसरे अंदाज में बताऊंगा। हम्म। मैं ब्राह्मण कुकुर हाथी वाले मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, हम्म। क्योंकि अगर ब्राह्मण कुकुर वाली कहावत लागू की जाए जी। तो हर जाति हर कौम के लिए एक एक कहावत है। और अगर ऐसी कहावत थी तो ब्राह्मण और हाथी तो साथ थे। हम्म। कहां चला सात गया से सब बारह कुछ, हम्म। कहां चला गया। हम्म। ब्राह्मण तो साथ था। मुख्य बात यही है कि ब्राह्मणों के कितने संगठन आपने देखे हैं। क्या हम्म। उत्तर प्रदेश में विद इन पार्टी न होने के बावजूद क्या राजा भैया को ठाकुरों का नेता नहीं माना जाता। जो कह देते हैं ठाकुर उनको मान लेते हैं। बिल्कुल। क्या बेनी प्रसाद वर्मा को कुर्मी नेता नहीं माना जाता था। हम्म। क्या योगी आदित्यनाथ हो
क्या राजनाथ सिंह हो, इनको ठाकुर लीडर नहीं माना जाता? माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई सॉफ्ट है कोई हार्ड है, एक अलग बात है, लीडर जी। तो है ना। हम्म। ब्राह्मण का लीडर बताइए। आखिरी लीडर की एक कौम ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में एनडी तिवारी की हुआ करती थी, नरेंद्र तिवारी की, ब्राह्मणों के लीडर माने जाते थे। जी। ब्राह्मणों की लीडरशिप बनारस तक बैठी थी जब कमला त्रिपाठी ब्राह्मणों की लीडरशिप करते थे। उसके बाद कौन सा ब्राह्मण लीडर आया? एक छोटा मोटा नेता बताया गया जिनका नाम था सतीश चंद्र मिश्रा, जो बहुजन समाज पार्टी में थे। और हम्म। सतीश चंद्र मिश्रा का यह फार्मूला नहीं हो सकता कि ब्राह्मणों को जोड़िए, तो मायावती ने ब्राह्मणों को जोड़ दिया। मायावती ने तो नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वही मायावती नारा देती है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हम्म। ठीक है, जी। वो ब्राह्मण जो है वो हम्म। लीडरशिप विहीन है और सिर्फ बुराई करना जानता है। आप चंद्रकांत शुक्ला है, ब्राह्मण है। हम्म। मैं हम्म। मनोज राजन त्रिपाठी हूं, ब्राह्मण हूं। हम्म। मुझे सच बताइए, हम जब कहीं बैठते हैं तो क्या ये सोचकर बैठते हैं कि मैं ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं, बनिया हूं, कुर्मी हूं, लोध हूं, क्या हूं? क्या सोचते हैं? हम नहीं सोचते। हम जहां पैदा हुए उसका सरनेम हमारे साथ जुड़ गया। हम्म। लेकिन हमने लीडर किसको चुना? अपने संपादक को चुना। हम्म। हमने लीडर किसको चुना? अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को अपना लीडर चुना, और उसके हिसाब से हम हमेशा पत्रकारिता करते रहे। हम्म। मैं गायक भी हूं। हम्म। मेरे गुरु जो मुझे सिखाते थे, मीण मुर्की सुर आरो अवरो, जैसा वो कहते थे मैं वैसा, हो सकता है गलत सिखा रहा हूं, लेकिन मैं उनकी लाइन पर चलता था। एक पूरा मजहब है जिसको इस्लाम कहते हैं, वो पूरा इस्लाम एक किताब पर चलता है। हम्म। किताब ने जो कह दिया तो कह दिया। यहां पर कौन सा गुरु है, कौन सी एडिटोरियल पॉलिसी है, कौन सा संपादक है, कौन सा लीडर है ब्राह्मणों के साथ, जो जो कहेगा वैसा किया जाएगा। सब बिखरे हुए लोग हैं। अगर 11 लोगों की टीम में धोनी, कोहली, शर्मा, श्रीनाथ, गवास्कर ये सब अपना अपना खेल खेलने लगे, हम्म। तो न रन बनेंगे, न विकेट मिलेगा, न मैच जीतेंगे, न वर्ल्ड कप हाथ आएगा। इस इस पूरे वर्ल्ड कप को साथ हम्म। लाने के लिए यू हम्म। हैव टू चूज अ कैप्टन, एंड व्हेन हम्म। देयर इज नो कैप्टन देयर इज नो टीम, देयर इज नो मैच, देयर आर नो रन्स, नो विकेट्स। ये हम्म। सीधा सा फार्मूला है, और यही असफलता की वजह है ब्राह्मणों की, कि आज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज ब्राह्मण के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जाएगा तो कहां जाएगा? सर मैं आखिर में, क्योंकि मैं जानता हूं आपका समय बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, बड़ा कीमती है, मैं दो छोटे छोटे सवाल एक में ही नत्थी करके आपसे पूछे ले रहा हूं। पहली बात तो सर मैं ये समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या इस मौके में चौका मारने की कोशिश में है, पहला, और क्या उसको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? दूसरी बात, इन ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी को कितना नुकसान कर सकती है, क्योंकि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी हमने उद्घाटन देखा है, वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि 3 सर्वोच्च ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमाएं लगा दी गई हैं। ब्राह्मण पॉलिटिक्स और समाजवादी पार्टी जो पूरा चल रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत सरल सवाल है, ये सवाल कठिन नहीं है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का कभी भी समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं रहा है। वो हम्म। ट्रेडिशनल वोटर समाजवादी पार्टी का है ही नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि कुर्मी नेता के तौर पर बेनी प्रसाद, मुस्लिम नेता के तौर पर आजम खान, ठाकुर नेता के नाम पर मोहन सिंह है, और ब्राह्मण नेता के नाम पर समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा एक लीडर थे। लेकिन हम्म। जनेश्वर मिश्रा कभी ब्राह्मणों के लीडर नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। जी। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुस्लिम यादव था, अब हम्म। पीडीए है। उस पीडीए का जो ए है, उस हम्म। ए में आगड़ा नहीं है, हम्म। अल्पसंख्यक है। ठीक है, वक्त वक्त से उसकी परिभाषा एक ही बदलती रहती है। हम्म। तो ब्राह्मण कभी भी उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल वोटर समाजवादी पार्टी का नहीं है। हाँ, ब्राह्मण वोटर कभी कांग्रेस का वोटर होता था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस के पिछड़े टूटे, मुस्लिम टूटे तो समाजवादी पार्टी बनी, और हम्म। उसी कांग्रेस से जब दलित टूटे, जाटव टूटे, तो काशीराम की जो दलित पॉलिटिक्स थी उसने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया।
जी। उस बहुजन समाज पार्टी की तरफ जरूर इंक्लाइंड हुआ ब्राह्मण। अगर आपका जो सवाल है कि ब्राह्मण हम्म, नाराज होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, तो नुकसान करके देख ले ब्राह्मण कहां जाएगा। मुझे सच बताइए कहां जाएगा ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ब्राह्मण कम हिंदू ज्यादा है। आपने कहा हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जी। आदम कद प्रतिमाएं खड़ी की गई और ये ब्राह्मण नेता थे सारे। हम्म, ये ब्राह्मण नेता तो हमेशा से सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी का। ये हम्म, तो एम्बलम है, ये मैस्कॉट है भारतीय जनता पार्टी का। और उससे बड़ा, इससे बड़ी प्रतिमा, इससे बड़ा अगर कुछ किया गया है तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। हम्म, और वो राम मंदिर में राम राम सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? ब्राह्मण कर रहा था। उस ब्राह्मण ने साथ दिया बहुजन सब माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का। अगर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की जो आपसी पॉलिटिक्स मची पड़ी है, हम्म, जिसकी जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को देखने को मिला है, हम्म, अगर ऐसी स्थिति में ये सिर्फ उटव्वल, ये हाय तौबा भारतीय जनता पार्टी में मची रही और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हम्म, हम अखिलेश यादव या कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से कहीं नीचे जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फिर पुश करे कि तुम खुलकर मैदान में आ जाओ और वोट काटो किसके? विपक्ष के। भैया अखिलेश ताकि यादव जी। ताकि हमारा ताकि हमारी सीटें बढ़ सके। ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो हम्म, ब्राह्मण छिटक कर अगर कहीं गया तो बहुजन समाज पार्टी जाएगा। लेकिन इस बात की तसल्ली मनाएगा ब्राह्मण कि हम्म, जिस बहुजन समाज पार्टी को हम वोट देने चाह रहे हैं वो भला हम्म, भारतीय जनता पार्टी का ही करेगी। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण वोटर कहीं नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम्म, मजबूरी नहीं है, उसको मोहब्बत है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी से आदमी, ये बात मायने नहीं रखती। हम्म, क्योंकि कभी कभी बिना मोहब्बत के भी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इसी स्थिति में है ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मण मोहब्बत तो नहीं कर रहा है लेकिन हम्म, रिश्ता निभाने को मजबूर है। वजह, जब मोहब्बत नहीं होती है तो हम्म। विकल्प भी नहीं होता है। और विकल्प तो अभी ग्राउंड जीरो पे कहीं कोई खड़ा नहीं है ब्राह्मणों के लिए। सर आखिर में बस मैं इतना चाहता हूं, आप ये बता दीजिए कि सर ये जो विधायकों की मीटिंग हुई है, आगे इसमें कोई डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है किसी तरीके का? अब जो कुछ भी होगा सब बंद कमरों में होगा। अच्छा। अगर सर्दियों से लेकर गर्मियों तक खिंच गया तो एसी भी चल रहे होंगे, ठंडे ऑफिसेज में होगा, ये सारा सब कुछ होगा। अब आपको फ्लोर पर कोई चीज नहीं नजर आएगी। हम्म, अब वो मसले किनारे हो गए। जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक दरोगा ने रोक दिया और योगी आदित्यनाथ की सभा में नहीं जाने दिया। हम्म, श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री थे, वो अपने ट्रैफिक, मथुरा के ट्रैफिक के लिए ट्वीट करते हैं। हम्म। अब वो दुर्गा प्रसाद मिश्रा के बेटे जो है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, साका, राका साकेत, के बेटे साकेत, साकेत। अब साकेत। वो एक एक ट्रांसफर को लेकर डीएम पर आरोप नहीं लगा पाएंगे कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है। अब हरीश द्विवेदी ब्राह्मण सांसद होने के बावजूद अपने ही कमिश्नर और विधायक और डीएम के खिलाफ धरने पे नहीं बैठेंगे। वो सारी बातें किनारी हो गई क्योंकि ब्राह्मणों ने सारी ताकत लगाकर 16वीं मंजिल पर एक बैठक कर ली। बैठक करने के बाद डांट खा ली, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब बिखरे बिखरे भागे भागे घूम रहे हैं। मतलब सर मसला यह है कि मोहब्बत करिए या नफरत करिए, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और विधायकों का, ब्राह्मणों का रिश्ता वैसा बन चुका है। तो बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की ये हलचल थी, ब्राह्मण विधायकों को फटकार लग चुकी है। अब जो होगा, सर कह रहे हैं कि अब ब्लोअर नहीं जलेगा, अब एसी भी चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना समय देने के लिए। उल्टा चश्मा यूसी को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।